औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल में क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास चांद रात की इबादत से रिलेटेड है क्या इस रात कोई ख़ास कोई खुसूसी स्पेशल इबादत है जो हमें कहीं हदीस या किसी सहाबी की प्रैक्टिस से पता चलती हो। सो बेसिकली चांद रात जिसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात या रिवॉर्ड की रात भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने रमज़ान के थ्रू आउट रोज़े रखे हैं, या इवन जो आपकी ईद उल अज़हा होती है उससे पहले भी रात को यही नाम दिया जाता है। सो इसको इनाम की रात कहा जाता है। और इसमें इबादत की फजीलत से रिलेटेड हमारे पास कुछ उलमा जो हैं वो स्पेशली कोट करते हैं, अगर आपने सुना हो, जो कि अहादीस आपको बताते हैं। लेकिन वो तमाम की तमाम अहादीसें एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली ज़ईफ़ अहादीस हैं, और उनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सो इन एनी केस यानी आपको जो रूलिंग है वो ये समझ आनी चाहिए कि चांद रात की कोई ख़ास इबादत हमें किसी अथेंटिक हदीस से भी नहीं मिलती, और ना ही हमें सहाबा की किसी प्रैक्टिस से मिलती है कि कहीं किसी सहाबी ने इसका जिक्र किया हो और इसके बारे में कोई नरेशन अवेलेबल हो। अगर कोई शख्स अल्लाह की कुर्बत के लिए, यानी अगर वो चाहता है कि अपने तकवा को मेंटेन करे और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए उस रात भी, चांद रात को भी वो क़याम करना चाहे, एक्स्ट्रा इबादत करना चाहे, या जैसे बहुत सारे लोगों की रमज़ान में रूटीन बन जाती है तहज्जुद पढ़ने की, ऑब्वियसली तरावी की भी एक रूटीन होती है, नफली नमाजें जो इशा के बाद हैं वो पढ़ने की। तो वो अगर ये इस इंटेंशन से इबादत करना चाहे कि मेरी रूटीन ब्रेक ना हो और मैं रमज़ान के बाद भी फिर ये तहज्जुद और चीज़ें कंटिन्यू करूँ, इस नीयत से अगर वो चांद रात को इबादत करना चाहता है तो इसमें कोई ज़ायका नहीं है, वो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन ख़ास तौर पर यानी कि लोगों को इसकी रग़बत देना कि कोई आपकी अथेंटिक इबादत इस रात के लिए स्पेसिफ़िकली बताई गई हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई अथेंटिक हदीस या सहाबा की प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है, कोई हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद नहीं है। अलबत्ता अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और ये भी समझनी है कि चांद रात पर अगर आप इबादत नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग आवारागर्दी के लिए निकल जाते हैं, ख़वातीन बाज़ारों में जाकर नामहरम मर्दों से चूड़ियाँ पहन रही होती हैं, उनसे मेहंदी लगवा रही होती हैं, अपनी जीनत की नुमाइश कर रही होती हैं, और एक आप समझें कि क्योटिक सा एनवायरनमेंट होता है मार्केट्स के अंदर जिसमें ख़वातीन अपनी तबर्रुज, अपनी जितनी जीनत है वो दिखा रही होती हैं, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ जाके, और जो यंग लड़के होते हैं वो जाके बाइक्स के ऊपर घूम रहे होते हैं, और अजीबो गरीब सा माहौल होता है। इतनी एक अजीब सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट को पुलिस लगानी पड़ती है मार्केट्स के अंदर। तो इसमें ये बात याद रखिए कि ये वाली हरकतें भी नहीं करनी, क्योंकि जो शैतान ने 1 महीने का उसको कैद की गई है, उसके बाद अगर वो आज़ाद हुआ है तो उसकी आज़ादी में आपने अपना शेयर नहीं डालना कि शैतान आज़ाद हुआ है तो आप भी शैतानों वाली हरकतें शुरू कर दें। तो ये वाला काम भी नहीं करना, ये भी परमिसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपके इर्द गिर्द के अजीज़ व अकारिब हैं उनके साथ इंजॉय करें। और क्योंकि ये आपके इनाम की रात है, हमारे इनाम की रात है, हमें ऑब्वियसली रमज़ान के रोज़े हमने पूरे किए होते हैं, तो इस रात को एंजॉय करें, खाएं पिएं, लेकिन गैर शरई कामों में इंडल्ज ना करें। और अगर कोई अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए नवाफिल पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, इसमें खर्च नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली ये कहना कि इस रात को आप इंजॉय ना करें या इस रात को आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ टाइम ना गुजारें और सिर्फ इबादत में गुजारें, इसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एंड अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।